नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कुछ विशेष योगों का जो हमारे हथेली पर हमारी रेखाएं बनाती हैं। देखिए, हमारे हथेली में बहुत सारे ग्रह होते हैं, उनके पर्वत होते हैं। कुछ निम्न अवस्था में होते हैं, नवी अवस्था में, कुछ विकसित अवस्था में होते हैं, कुछ अति विकसित अवस्था में होते हैं। जो अति विकसित होते हैं या निम्न अवस्था में होते हैं वो दूषित होते हैं और हमारी सफलता में और असफलता में कई ग्रहों का डेवलप होना और डिप्रेस्ड दूषित होना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई बार देखने में आया है कि बहुत सारे ग्रह दूषित हैं फिर भी आदमी तरक्की करता है। यह कैसे संभव होता है, आइए विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये हमारा शुक्र पर्वत यदि यह विकसित नहीं है, दबा हुआ है या ओवर डेवलप्ड है, तो क्या होगा? हमारे जीवन से सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, संतान सुख, संपदा, लग्जरीज सब गायब। अब आइए निम्न मंगल पर। ये हमारा निम्न मंगल, ये भी दबा हुआ है, तो हमारे पास जितना सफल होने के लिए एनर्जी चाहिए ना, उतनी एनर्जी है ही नहीं, तो काम कैसे चलेगा? आइए बृहस्पति पर। बृहस्पति भी दबा हुआ। अब ये धार्मिकता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, राजनीतिक समझबूझ का प्रतीक है, धन संपदा सुख सबका प्रतीक है। अगर ये दबा हुआ है तो आदमी के अंदर यह सब चीजें गायब। मान लीजिए हमारा बुद्ध पर्वत, ये भी डिप्रेस्ड। ये देता है हमको हमारी एक्सप्रेस करने की क्षमता, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखने की क्षमता, हमारी वाणी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी व्यापारिक समझबूझ और साथ में हमारे आत्मीय संबंध दबा हुआ है, सब गड़बड़ा जाएगा। तो जीना असफल। आगे चलिए, ये हमारा उच्च मंगल है, ये भी दबा हुआ है। अब हमारे पास मानसिक जीवट भी नहीं है, मानसिक साहस भी नहीं है। अब हम मुसीबतों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। आगे चलिए, ये हमारा राहु का क्षेत्र, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी दबा हुआ। अब राहु देता है अचानक सफलता, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, और इसका अभाव हुआ तो जीवन कष्टों से भरपूर, संघर्षों से भरपूर, खासकर युवावस्था। और मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा केतु, ये केतु भी डिप्रेस्ड दबा हुआ। अब क्या होगा? पुनर्जन्म, अध्यात्म, धर्म, हमारे बाल्यकाल सब गड़बड़। भूल जाओ धार्मिकता को, अध्यात्म को। जो हमारा बाल्यकाल होगा वही बड़ा कष्ट में गुजरेगा। तो इस तरह से अगर हम सब इन ग्रहों और पर्वतों पर दृष्टि डालें तो लगेगा कि ऐसे आदमी का सफल होना संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने ही ग्रह हमारे दूषित हों, दबे हों, अति विकसित हों, केवल 3 ग्रह अगर हमारे हाथ में अच्छे हैं, विकसित हैं। कौन से? पहला हमारा ये
सूर्य की उंगली और ये सूर्य पर्वत, यदि ये विकसित है, साथ में हमारा ये शनि पर्वत ये विकसित है, और ये हमारा चंद्र पर्वत ये भी विकसित है, तो इन 3 ग्रहों के जो पर्वत हैं जो विकसित हैं, उनका प्रभाव सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को खत्म कर देगा और आदमी आश्चर्यजनक रूप से तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और उसका जीवन सफल साबित होगा। ऐसे में रेखाएं हो, मान लो सूर्य रेखा हो, वेरी गुड। यदि हमारी भाग्य रेखा हो, वेरी गुड। यदि हमारी चंद्र रेखा हो, वेरी गुड। और ऐसे में यदि इन पर्वतों पर कुछ शुभ चिन्ह हो, जैसे मान लो सूर्य पर्वत पर कोई स्टार बना है, हमारे शनि पर कोई वर्ग बना है, या हमारे चंद्र पर्वत पर कोई ट्रायंगल बना हुआ है, तो अब तो सोने पे सुहागा, आदमी तरक्की करेगा और काफ़ी अच्छी तरक्की करेगा। तो हमें कोई कथन करने से पहले, भविष्य कथन करने से पहले सब ग्रहों का, सब पर्वतों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। सारे पर्वत खराब हो जाएं, बस 3 पर्वत विकसित हों, 3 ग्रह अच्छी अवस्था में हों, तो आदमी जातक बहुत तरक्की करता है। धन्यवाद, नमस्ते।